जो 9 की 9 दावा करते थे कि 9 की 9 जीतेंगे उपचुनाव, 9 में से 9 तो छोड़िए, आप तो शून्य पे ख़त्म होने जा रहे थे, 2 पे आ गए। आपकी क्या स्थिति बची है? आप सपना देख रहे 27 का मुख्यमंत्री बनने का, उपचुनाव में ही आपको जनता ने दिखा दिया। जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, अरे आप निर्भर बनिए ना। आप निर्भर क्यों नहीं बन रहे? क्या सब कुछ सरकारी करेगी क्या आपका काम? आप भी कुछ करके दिखाइए। सरकार के भरोसे बैठे हैं आप लोग। क्या करें, 6 बच्चे पैदा कर लेंगे, 8 बच्चे पैदा कर लेंगे, पैदा करना आपका काम है, उसके बाद कहेंगे सरकार जिम्मेदार है। सरकार क्यों जिम्मेदार? सरकार ने आपसे कहा था ये सब करने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में जनता को बहुत भा गया है। उत्तर प्रदेश में जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी को जाने नहीं देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक वहां से पद से नहीं हटेंगे, जब तक हम लोग के 15 लाख रुपए वो नहीं अकाउंट में डालेंगे। तो रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग पाएगा, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग पाएगा। माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। जब सरकारें रहती हैं, समाजवादी पार्टी की दंगा होती हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? 12-17 में, जब इनकी सरकार थी। इनकी सोच है दंगा कराओ और मुस्लिम जो है डर के मारे जो है समाजवादी को वोट कर देंगे। ये जो अपने पिता का नहीं हुआ, जीते जी हटा के जो है वो बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जो अपने चाचा शिवपाल यादव का नहीं हुआ, कितने जेल गए मुलायम सिंह यादव जी के साथ और पार्टी को बनाई, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जो अपने भाई की बीवी अपर्णा यादव का नहीं हुआ, तो वो कैसे हो सकता है ओबीसी का? संभल हिंसा के एक हफ्ते बाद एक बार फिर सियासत ने एक नया रूप ले लिया है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब संभल के लिए निकला तो हाउस अरेस्ट हो गया। इस दौरान विपक्ष लगा जमकर सियासत कर रहा है। सुबह से ही तमाम जो विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर पहुंचे और लगातार अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। बहरहाल इसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, वो जानने की कोशिश करेंगे। आज जो है संभल को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन निकला था, तो क्या कहेंगे? उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उसके बाद जो लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये जो है शुरू से इस तरीके का माहौल, जिस तरीके का विपक्ष बना रहा है, चारों तरफ दंगा इस प्रकार का हो रहा है, ये वर्तमान में जो सरकार बनी है उसके ऊपर ये चाह रहे जीत तो पाए नहीं उपचुनाव। जो 9 की 9 दावा करते थे कि 9 की 9 जीतेंगे उपचुनाव, 9 में से 9 तो छोड़िए, आप तो शून्य पे ख़त्म होने जा रहे थे, 2 पे आ गए। आपकी क्या स्थिति बची है? आप सपना देख रहे 27 का मुख्यमंत्री बनने का, उपचुनाव में ही आपको जनता ने दिखा दिया। चुनाव तो वो कह रहे हैं कि भैया डीएम और सपा के बीच हुआ है, भाजपा तो चुनाव ही नहीं लड़ी। अब जब देखिए, जो वर्तमान में अपनी सरकार में जो वो करवाते चले आए वही आरोप लगा रहे हैं दूसरी सरकारों पे। जो स्वयं अपनी सरकार में ये करते चले आए थे वही ये आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो ये सब काम करता है वही आरोप लगाता है दूसरे पे। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग इसी टाइप के लोग हैं, आरोप लगाने में धाकड़ आदमी। जितने भी ये सब कांड होते हैं, चाहे वो बलात्कार हो गया, चाहे वो दंगा हो गया, चाहे वो किसी प्रकार का घोटाला हो गया, तो ये सब शुरू से काम रहा है। इसीलिए वर्तमान में सरकार पे आरोप लगा रहे हैं ना ये। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आपका जुमला नहीं चलेगा, आपका जुमला जितना चलना था चल गया। आप कभी भविष्य में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ना ही सत्ता में आ सकते हैं। आपका सिर्फ एक ही काम रह गया है, आप सिर्फ विपक्ष पे इल्ज़ाम लगाते रहिए। विपक्ष उसी तरीके से बम्पर तरीके से जीत होती जाएगी और आप इसी तरीके के सदमे में चले जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार अगर सारे सही काम कर रही है तो हमारे नेताओं को उन्होंने संभल जाने से रोका क्यों? आखिर ये योगी सरकार को डर किससे है? ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके और सपा नेता लगातार कह रहे हैं कि आखिर योगी सरकार डर क्यों रही है भाई? योगी सरकार कभी किसी से डरने वाली नहीं है। डर तो वो लोग हैं जिनकी ये दलाली बंद हो चुकी है, जिसका ये सब का बलात्कारें रुक गए हैं, जिसके ये सब लूट मार का काम बंद हो चुका है। डर तो ये सब रहे हैं ना, और कोई नहीं डर रहा है। डर यही लोग रहे हैं। कोई काम बचा नहीं है, बेरोजगारी खुद पे आ गई है, बेरोजगार खुद घूम रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, अरे आप निर्भर बनिए ना। आप निर्भर क्यों नहीं बन रहे? क्या सब कुछ सरकारी करेगी क्या आपका काम? आप भी कुछ करके दिखाइए। सरकार के भरोसे बैठे हैं आप लोग। क्या करें, 6 बच्चे पैदा कर लेंगे, 8 बच्चे पैदा कर लेंगे, पैदा करना आपका काम है, उसके बाद कहेंगे सरकार जिम्मेदार है। सरकार क्यों जिम्मेदार? सरकार ने आपसे कहा था ये सब करने के लिए। ये सब आपकी कमियां हैं, आपकी सोच है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी वैसे उत्तर प्रदेश क्या अपना पूरा भारत बदल जाएगा। इन्हीं लोगों की मानसिकता की वजह से उत्तर प्रदेश में आज ये सब कांड देखने को मिल रहा है, दंगा प्रसार जो हो रहा है। जीते हैं नहीं, झूल में ये सब कांड हुआ है। किस तरीके की आपकी तैयारी, आपने पूरी तरीके से तैयारी करके रखी थी कि मैं हारूंगा, इस तरीके का माहौल वहाँ पे बनाया गया है। इन्हीं के सांसद, इन्हीं के विधायक इस तरीके का माहौल वहाँ पे बनवाए हुए हैं।
समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्री प्लान सुनियोजित दंगा कराया गया है। ये अजय राय ने भी बोला है और अखिलेश यादव ने भी बोला, और उस दिन माता प्रसाद पांडे ने तो ये तक कहा कि पुलिस जो है वो 2 बंदूक रखती है, अपनी जो एक प्राइवेट है वो अलग रखती है, उन्हीं से उन्होंने गोली मारी। देखिए, 2 लुटेरों की जोड़ी जनता को बिल्कुल नहीं पसंद आई है। एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बैठ गए हैं कि ये जानते हैं कि अब इनको हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा जो 24 घंटे के अंदर न्याय देता हो। योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में जनता को बहुत भा गया है। उत्तर प्रदेश में जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी को जाने नहीं देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक वहाँ से पद से नहीं हटेंगे, जब तक हम लोग के 15 लाख रुपए वो नहीं अकाउंट में डालेंगे। अच्छा, सपा नेता समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फैसला तो करते हैं, लेकिन जब करते हैं जब आरोपी या तो यादव हो या मुसलमान हो, अन्य आरोपी होते हैं तो उनका जो न्याय की कलम है वो थोड़ा धीमे चलती है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला एनकाउंटर किसका हुआ? विकास दुबे का हुआ। बताइए वो कौन है? विकास दुबे कौन है? ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं? विकास दुबे के ऊपर बुलडोजर घर पे किस पे चला? विकास दुबे पे चला। सबसे पहला टारगेट जो गलती करेगा, बाबा का सीधा फैसला है, सीधे बोलते हैं, जो गुनहगार होगा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति का हो, न्याय सबका एक ही होगा। जो गुनहगार होगा वही उसको मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। जाति विवाद हम भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती है। और रही बात ये जो बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, इनका पूरी तरीके गुंडे माफिया जो पालते चले आए थे, बाबा ने पूरी तरीके सुपड़ा साफ कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त अपना उत्तर प्रदेश हो चुका है। इन लोग को रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इन लोग की दलाली हो चुकी है बंद। इस वजह से जो है उत्तर प्रदेश हमला बहुत खुशहाल है, जनता बहुत पसंद कर रही है। इनको पता है भविष्य में कभी हम लोग सत्ता में नहीं आने वाले, इस वजह से ये सब माहौल बना रहे हैं। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरीके का हम माहौल बनाएंगे जनता उसी तरीके से वोट देगी, और बहुत दबा दबा के वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला। 27 में आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जीत होगी, बम्पर जीत होगी, जिस तरीके से इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जनता इस तरीके से वोट डालने घर से निकलेगी। इन लोग का पूरी सोच की सोच वहीं रखी रह जाएगी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख को बना दे बारूद उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। समाजवादी पार्टी जो कह रही है, जब उस दिन उनसे सवाल पूछा गया कि जी कुंदरकी में भी आप हार गए, करहल में भी मात्र 13 से 14 हज़ार के डिफरेंस बचा है, जो कभी 68 या 70 हज़ार का होता था। तो उनका कहना था कि ये तो डीएम एसएसपी ने चुनाव लड़ा है, अब की बार हम 27 में पूरी मजबूती के साथ आएंगे और पीडीए जो है हमारा वो 1 लाख वोटों से कुंदरकी में भी वापस अपनी सीट लेगा। देखिए, ये सब जुमला है, लोगों को जुमला नहीं चलेगा। जनता जानती है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। जनता जानती है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोगों के साथ जनता है, जो स्वयं अपने घर वाली लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे, जनता अब उनके जुमलों में नहीं फंसने वाली है। जो कुछ लोग बेचारे फंसे हुए हैं, वो भी अभी आने वाले टाइम पे उनकी बुद्धियां खुल जाएंगी, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। आप भी देख ही रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आते जा रहे हैं। तो यही होने वाला है। और आने वाले टाइम पे मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं सब गठबंधन कर लें और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लें। बहुत ही बढ़िया पार्टी है और सबके साथ सबका विकास पे बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो गए हैं वो 70 साल की सरकार ना कर पाई है, और ना आगे भविष्य में सत्ता में तो आने से दूर उन लोग का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस तरीके की ये बात करते हैं, जो एक समय था 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, उस समय पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, 2014 के बाद आटे की भीख मांग रहा है, ये स्थिति हो गई है वहाँ पाकिस्तान में। तो इसी से आप देख लीजिए कि किस तरीके के लोगों की पावर है और किस तरीके का अपना पूरा विश्व गुरु ऐसे नहीं बोला जाता है अपने प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने उनका टैलेंट है, उनके अंदर एक बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं वो राहुल गांधी कह रहे हैं एक है तो सेफ है, अडानी और मोदी जी एक है तो सेफ है। देखिए, एक हैं तो सेफ है, ये तो छोड़ दीजिए। आप हिंदुओं पर टिप्पणी करने वाले लोग हैं। पहली चीज़ तो आपने सदन में बोल दिया जो 24 घंटे हिंदू हिंदू करते हैं वो हिंसक होते हैं, तो आपने तो इसी से साबित कर दिया। इसका मतलब आप हिंदू हैं नहीं। हिंदू पे टिप्पणी जो करता भैया हिंदू हिंदू करने का वो बोल दिया उन्होंने, तो इसका मतलब आप हिंदू हैं नहीं। तो उन्होंने राहुल गांधी से जब ये पिछले साल के चुनाव में पूछा गया कि आप हिंदू नहीं हैं, उन्होंने अपना जनेऊ भी दिखा दिया कि भैया मैं हिंदू ही हूँ, तो अब भी आप हिंदू नहीं मानते। देखिए, राहुल गांधी जी को पहली चीज़ में गंगा में गए थे, स्नान करने गए थे, तो पंडित जी ने उनको जनेऊ दिया पहनने के लिए। तो जनेऊ हमेशा जो है भाई तिरछा पहना जाता है, तो भाई साहब ने क्या किया, मालिक तरीके पहन लिया। तो पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे पहना जाता है। जिसका खुद देखिए जिसका धर्म है उसी को नहीं आएगा जनेऊ पहनना। उन्होंने फिर ये पहन लिया ऐसे। फिर उन्होंने कहा आरती दी, आरती करने के लिए, तो आरती हमेशा सीधी होती है, तो भाई साहब उल्टी चलाने लगे। तो उनसे कहा गया ऐसे नहीं, सीधी होती तो सीधी ऐसे ऐसे करने लगे। अब बताइए, जो आरती ना कर पाए, जो जनेऊ ना पहन जाए, वो हिंदू है?
तो रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग पाएगा, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग पाएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो खुद जाति धर्म का जिसका पता नहीं वो हिंदुओं पर टिप्पणी करने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता इसी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और इन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो भारत देखिए अपना भारत टूटा कब था, जो आप यात्रा निकाल दिए भारत जोड़ो यात्रा। मोहब्बत की दुकान भी अब मोहब्बत की दुकान इनकी हो गई है बंद। अब ये कुल मिला के ये कहीं के नहीं है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इसका मतलब आपने अपने पुरजोरों पे इल्ज़ाम लगाया कि 70 साल में इन्होंने भारत तोड़ा था, अब हम भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, फिर उसके बाद लेके न्याय यात्रा लेके निकले, अब 2047 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। अब दिल्ली में निकाल रहे हैं, दिल्ली न्याय यात्रा। ये देखिए यात्रा निकालते रहेंगे, आने वाले पे कांग्रेस मुक्त अपना भारत होने वाला है। भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा ठोक रहा हूँ, आने वाले टाइम पे 2047 में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत, ये समझ लीजिए, ये स्थिति आ जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम हटा दो फिर चुनाव करा लो, बता देंगे कौन कांग्रेस मुक्त होगा कि भाजपा मुक्त होगा। देखिए विपक्ष का रोना है, और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये बताइए ईवीएम लाने वाला कौन है? जो ईवीएम लाने वाला है सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है। किसकी सरकार में ईवीएम आया है? कौन लेके आया ईवीएम? अपनी लाई हुई चीज़ पे आपको शक हो रहा है, अपनी लाई हुई चीज़ पे आपको शक हो रहा है। अब जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है जिस पार्टी का आप कह रहे हैं कि उसने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो आप लोग कहीं के ना रहते। कुल मिला के आप लोगों की लुटिया गई है डूब। अब आप सिर्फ एक ही नारा रोएंगे कि हमारे ईवीएम से हटाइए, बैलेट पेपर से करिए। तो बैलेट पेपर से क्यों करेंगे चुनाव? जब ईवीएम आप लेके आए, ईवीएम से चुनाव जब हो रहा है, अपना देश आगे बढ़ेगा कि पीछे आएगा? ये बताइए। हर आदमी चाहता है मेरी कंट्री आगे बढ़े। तो अब कंट्री आगे बढ़ रही है तो इनको क्या समस्या आ रही है? इन लोग का देखिए पूरी तरीके से चरित हो गया है खत्म, राजनीति में ये रह गए जीरो। अब इन लोग का काम ही यही रह गया। जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, उत्तर प्रदेश में योगी रहेंगे और केंद्र में मोदी रहेंगे। तो कुल मिला के पूरी तरीके से अपना भारत नंबर 1 पे बहुत जल्दी आने वाला है। विपक्ष का काम हो चुका है ख़त्म। उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी प्रकार का जुमला नहीं चलने वाला है। जो अभी इन्होंने 24 में चुनाव में जो इन्होंने अफवाह उड़ा दी थी कि बीजेपी आ जाएगी, संविधान बदल देगी, इसी के बारे कुछ लोग भटक गए थे। लेकिन अब ऐसा भी कुछ नहीं होगा। उपचुनाव में जनता ने दिखा दिया है। आने वाले टाइम पर 27 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। इस तरीके से जीत होगी, विपक्ष के मुँह पर बहुत तगड़ा तमाचा जनता मार के दिखाएगी। और आने वाले टाइम पर देखिएगा भाई साहब, उत्तर प्रदेश में योगी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी जो है संभल हिंसा में जो लोग मरे हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए देने का आज उन्होंने वादा कर दिया। वो लोग जो हिंसा में मरे हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए देगी। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए इस तरीके का बयानबाजी करने के लिए जो है जिस हिसाब से इन लोगों ने बयान दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, देखिए पैसे देने से पहली चीज़ तो आपने ये साबित कर दिया, इसका मतलब आपके लोग थे क्या? आप इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, पैसा देने की बात कर रहे हैं। आप इस तरीके का बयान देंगे, जिसको नहीं भी समझना होगा वो भी समझ जाएगा कि इसका मतलब आपके लोग थे, आपके लोग वहाँ भेजे हुए थे, तब आप उनको जो है ख़रीदना चाह रहे पैसे दे के। तो कुल मिला के यही सब चीज़ें जनता के ऊपर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप जितना लगाएं, लगाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जितना चुनाव लड़ेंगे, चुनाव वाले टाइम पे इन लोग की बयानबाजी जो निकलती है, जिस प्रकार का विपक्ष पे इन लोग हमला करते हैं, उस हिसाब से जनता भी जानती है कि आप लोग सिर्फ रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं सेक रहे। राजनीति रोटी जिसको बोलते हैं वो ये सेक रहे हैं। जनता पूरी तरीके से जो मन बनाई रहती है वही काम करती है और वही काम करेगी। और जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उपचुनाव में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, पूरी जनता की मेहनत है, वहाँ के प्रत्याशी की मेहनत है और कार्यकर्ताओं ने जो जी जान लगा के वहाँ प्रचार किया, जनता को जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे जाके बातें की, सहयोग किया, उस हिसाब से पूरी जीत की अगर पूरा सहयोग जाता है तो जनता को जाता है वहाँ के। समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाती है कि पुलिस को भी धन्यवाद कर दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी जो चरित्र जिस हिसाब से सरकार में एक पुलिस एक SHO, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कहूँगा, हजरतगंज चौराहे पे एक SHO को गाड़ी के बोनट पे बांध के इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने पूरे हजरतगंज के चक्कर लगाए थे, जो स्वयं एक अपने अधिकारी का और एक सरकारी ऑफिसर का सम्मान नहीं कर सकते, वो देश का सम्मान क्या करेंगे? जनता ने इसीलिए उनको उखाड़ के फेंक दिया है, कभी भविष्य में नहीं आ सकते उत्तर प्रदेश में। आज सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल जाना था, माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्षों ने रोक लिया गया। उसके बाद अखिलेश जो है भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए समाजवादी पार्टी जो है एक तरीके से देखा जाए तो समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। इनकी जो भी नीतियां हैं सब जो है विफल होती जा रही हैं। उपचुनाव में करारी हार के बाद 9 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाए
और मुरादाबाद में जो कुंदरकी विधानसभा है उसमें मतदाताओं ने खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मुस्लिम मतदाताओं ने करीब 1 लाख के करीब वोट किया। तो वहाँ की हार इनको लगा कि अगर मुस्लिम हट जाएंगे तो समाजवादी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो सोची समझी जो प्रत्याशी था उसके थ्रू, इमरान जो प्रत्याशी समाजवादी का था, रिजवान सॉरी, तो वो संभल में जाके सुनियोजित तरीके से दंगा कराया अखिलेश यादव ने। जो विपक्ष करा, अखिलेश यादव भी कहें, अजय राय भी इस चीज़ को कहें कि ये जो है सत्ताधारी दल का जो है ये सुनियोजित दंगा था, उन लोगों ने जानबूझ कर कराया। संभल वो लोग जीत गए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जो है ये दंगा कराया। कभी नहीं। आप ये बताइए, जब सरकारें रहती हैं समाजवादी पार्टी की दंगा होती हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? 12-17 में जब इनकी सरकार थी। इनकी सोच है दंगा कराओ और मुस्लिम जो है डर के मारे जो है समाजवादी को वोट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में दंगे नहीं हुए हैं कभी भी, आप उठा के देख लो। ये तो जो नौजवान पीढ़ी के लड़के हैं, 12 साल 18 साल 20 साल के बच्चों को बरगला के हाथ में पत्थर दे के पैसे दे के इन लोगों ने भेजा है समाजवादी पार्टी के लोगों ने। तो ये पूरा सुनियोजित दंगा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और आज जो है राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ यही एक मैसेज देना चाह रहे हैं मुस्लिम समाज को कि हम तुम्हारे हैं, ये हैं किसी के नहीं हैं। ये जो अपने पिता का नहीं हुआ, जीते जी हटा के जो है वो बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अपने चाचा शिवपाल यादव का नहीं हुआ, कितने जेल गए मुलायम सिंह यादव जी के साथ और पार्टी को बनाई, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जो अपने भाई की बीवी अपर्णा यादव का नहीं हुआ, तो वो कैसे हो सकता है ओबीसी का? 45% करीब 55% वोट है ओबीसी का, और उसमें से जब सरकार बनती है वोट सबका ले लेते हैं। 9% सिर्फ यादवों का भला करते हैं ये। आज जो है ना ये ओबीसी के हैं। दलित समाज की देख ली जाए तो मैनपुरी में आप देख लीजिए, अभी चुनाव से पहले एक दलित परिवार ने कह दिया भाजपा को वोट देंगे, उनका बलात्कार कर दिया इन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। ये करहल में, मैनपुरी में करहल है विधानसभा। तो ये न ओबीसी के हैं न दलित के हैं, और ये तो मुसलमानों को तो ये वो क्या समझते हैं, यूज एंड थ्रो टिश्यू पेपर समझते हैं। ये सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी रह गई है, और सिर्फ 9% के रह गए हैं। आने वाले 2027 में सिर्फ 17 सीटें आने वाली हैं इनकी। संभल में जो मृतक हैं उन्हें समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया, इसको आप कैसे देखते हैं? यही तो राजनीति है उनकी। पहले उकसाओ, मरवा दो, फिर उससे मरे हुए लाश पे राजनीति करो। 5 लाख रुपए दिए हैं, तो ये जो सरकार इनकी थी, पैसे कमाए, पार्टी फंड में जमा किया, उसी से दिए हैं इन्होंने। अगर अपने निधि से, अपने जेब से, पर्सनल अकाउंट से दे तो फिर जाने इनको। तो कुल मिला के देखिए, ये अगर वाकई में अखिलेश यादव पार्टी को चलाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दें, शिवपाल यादव जी को बनाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हो सकता है 17 की जगह 27 सीटें आ जाएं 2027 के चुनाव में। उनके बस का नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, यहाँ रहे नहीं हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। मैं ये कहता हूँ, एक किसान का बेटा जो है, किसान क्या है उसका दर्द समझ सकता है। राजनीति वही समझ सकता है जो यहाँ के धूल जल जंगल ज़मीन में रहा हो। अखिलेश यादव को क्या मालूम है, एयर कंडीशन में रहे हैं। ठीक वही हाल है, एक यहाँ बैठे हैं, एक दिल्ली में इनके प्रिय मित्र हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो वो क्या देश चला पाएंगे जिनकी सोच ही ऐसी है कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाने के लिए एक राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, संभल में जिस प्रकार से आज विपक्ष का जो प्रतिनिधिमंडल था वो जा रहा था, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को रोक लिया गया, योगी सरकार जो है वो बहुत जल्दी डर जाती है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, और इसमें सब चोर गुंडे बदमाश लोग हैं। पहले प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और जब दंगा हो जाता है और जब ये मुस्लिम आक्रांता की तरह और पुलिस के ऊपर और सार्वजनिक संपत्ति का आग लगाते हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं, तो पुलिस और प्रशासन क्या करेगा?
तो वो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। और मोदी और योगी के राज में जो इस तरह के हैं, जो देश की में दंगा फसाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं या देश में उपद्रव करना चाहते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं। उनकी जगह या तो जेल में होगी। और योगी जी सख्त लॉ एंड ऑर्डर है इनका। जो कोई भी पत्थर चलाएगा और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेगा उससे ही वसूली की जाएगी और उनके ऊपर NSA लगाया जाएगा, जिससे कि कोई को देख के कोई इस तरह की प्रतिक्रिया। कुछ तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत विशेष करके, कि हमारे देश की न्यायपालिका बहुत ही बेकार है या ख़राब है, वो चीज़ से चिंतन नहीं करते। अभी आपने देखा होगा 2-3 साल में जब से जो बुलडोज़र चलता था, तो उससे उसके कारण जो इस तरह के दंगे फसाद नहीं होते थे। हम अपने न्यायपालिका से निवेदन करना चाहते कि इस तरह के निर्णय मत दिया करे कि बुलडोज़र अब नहीं चलेगा। वो एक डर का परिचय था कि आदमी में डर रहे, जो देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएगा, देश तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन होगा। अब क्या है, इनके वहाँ 5-5, 6-6 लोग हैं, एक अपराध करता है और जेल चला जाता। कानून व्यवस्था ऐसी है कि 20-20 साल मुकदमा चला करते तारीख पे तारीख। वो आराम से बार-बार गुंडागर्दी करता रहता है और पैसा लिया करता है। मैं अपने न्यायपालिका हिंदुस्तान से, चीफ जस्टिस से निवेदन करना चाहते हैं, जो देश को सुधारने के लिए अगर कानून बने तो उसके ऊपर पूरी तरह से दूसरे पक्ष का भी सुने कि जनता की क्या भावना है, तब उस पर निर्णय दें। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि दंगा तो सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी का ही था, उन्होंने कराया संभल में। ये सब बेबुनियाद के आरोप लगाते। जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसमें बुरी तरह जो हारी समाजवादी पार्टी, इसके लिए उन्होंने दंगा खुद कराया। आप देखिए, वहाँ बर्क साहब संसद जी हैं और एक विधायक, एक तुर्क है और एक पठान है। उन दोनों की आपस में वहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है, चलती है। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं, सुबह 6 बजे ये इतनी बड़ी संख्या में दंगाई कहाँ से आ गए? बिना वहाँ के संसद के और विधायक की आह्वान के बिना तो आ नहीं सकते। और वहाँ आके नारे तकदीर ये सब के नारे लगा रहे थे, तो आदमी डर गया। उसके कारण फिर पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी करने लगे। तो उसकी पुलिस के जवान अपने हिंदुस्तानी हैं और इस समय प्रशांत जी के नेतृत्व में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। DGP के ने जो भी पत्थर चलाएगा, पुलिस भी हम लोगों की नागरिक है, तो वो पत्थर खाने के लिए तो बनी नहीं है कि मार खाए मारा जाए। तो उसने भी प्रतिक्रिया की है और दंगाइयों के साथ इसी तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग डरे और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की, जिनका साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी पार्टी या फिर कहें कि विपक्ष जो है इस तरीके की राजनीति अब कर रही है, क्योंकि वो चुनाव लगातार हार रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।